दंड जुग उन मन बाहर की रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरलेरी यूं क्यों सत्य जाहि बिनु जाने जिन भुजंग बिनु रजु पहचाने यही जाने जग जाहि हेराई जागे यथा सपन भ्रम जाई बंदौ बाल रूप श्री राम सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नाम मंगल भवन अमंगल हारी द्रौपद दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम कथा रस के विपास महानुभाव भक्तिवती देवियों, अभी आपके समक्ष जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं वो उस अवसर की है जब हिमालय के कैलाश शिखर पर वट वृक्ष की छाया में भगवान शंकर विराजमान है। भगवती उमा उनके बाएं भाग में सुशोभित हो रही है और पार्वती जी ने शंकर जी से राम कथा के विषय में जिज्ञासा की और उस जिज्ञासा को सुनने के पश्चात भगवान शंकर उस क्षणों के लिए भगवान के ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं और तल्लीन होने के पश्चात जब वे कथा कहना प्रारंभ करते हैं तो यही पंक्तियां जो आपके सामने पढ़ी गई हैं वो भगवान शंकर की वाणी से व्यक्त होती है। भगवान शंकर ने यहाँ पर ध्यान के संदर्भ में कथा और वंदना के संदर्भ में जो सूत्र दिए, आइए उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। भौतिकवादी दृष्टि से सृष्टि को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ये सृष्टि जो है पदार्थों का पुंज है और आध्यात्मिक धारणा ये है कि वस्तुतः जो चैतन्य दिखाई दे रहा है उसमें तो चैतन्य का प्रत्यक्ष दर्शन हो ही रहा है, पर जिसे हम जड़ समझते हैं का उस जड़ में भी जब चैतन्य का साक्षात्कार होने लगे और जड़ और चेतन के बीच की विभाजक रेखा मिट जाए तभी आध्यात्मिक दृष्टि की सार्थकता है। इसी प्रतीक को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर एक वाक्य कहा गया, कल कथा के अंत में इसकी ओर संकेत किया गया था कि भगवान शंकर वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए, तो अनगिनत वट के वृक्ष देश में विद्यमान है, संसार में विद्यमान है और उस वट वृक्ष पर हम सबकी दृष्टि जाती है।
और ऐसा लगता है कि बट का वृक्ष बड़ा विशाल वृक्ष है, उसकी डालियां, उसके तने, उसके पत्ते, इस पर हमारी दृष्टि जाती। किंतु भगवान शंकर ने जब बट वृक्ष को देखा तो गोस्वामी जी ने एक सांकेतिक वाक्य लिखा, और वो सांकेतिक वाक्य ये है, तो सांकेतिक भाषा में ही वर्णन किया गया बट वृक्ष का। परम रम्य गिरिवर कैलासु, जहां सदा शिव उमा निवासु, सिद्ध तपोधन योगी जन, सुर किन्नर नर वृंद, बसही तहां सुकृति सकल, सेवनी शिव सुख कंद। और वहीं पर बट का वर्णन करते हुए कहा गया, तेहि गिरि पर बट विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि तन पर प्रभु गयु, और तरु विलो की उर अति सुख भयु। भगवान शंकर उस बट वृक्ष को जब देखते हैं तो उस वृक्ष को देख करके गोस्वामी जी कहते हैं पूरा अति सुख भय। शंकर जी बट वृक्ष को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए, उनको अत्यंत सुख की अनुभूति हुई। तो ये भगवान शंकर को बट वृक्ष देख करके जो सुख की अनुभूति होती है, उसका रहस्य क्या है, उसका तात्पर्य क्या है? तो अगर आप गहराई से विचार करके देखें का उस बट वृक्ष को देख करके भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, और फिर वे अपने हाथ से ही का बागंबर बिछा लेते हैं, और बागंबर बिछा करके उस वृक्ष की छाया में भगवान शंकर बैठ जाते हैं। इसका सांकेतिक तात्पर्य यह है, इसका अभिप्राय यह है कि उन्हें उस वृक्ष में केवल वृक्ष का ही दर्शन नहीं होता, डाल और पत्तों का ही दर्शन नहीं होता, क्योंकि अगर केवल एक बट वृक्ष ही उनके आंखों के समक्ष होता तो ऐसे बट वृक्ष तो संसार में अनगिनत विद्यमान। पर यहां वस्तुतः भगवान शिव की जो दृष्टि है, वो दृष्टि क्या है? वस्तुतः बट में उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हो रहा है, अपने इष्टदेव राम का ही वे दर्शन कर रहे हैं। और जब वो बट वृक्ष की छाया में बैठते हुए आनंदित होते हैं तो उनके अंतःकरण में इस भाव की अनुभूति होती है कि मैं एक वृक्ष की छाया में नहीं बैठा हुआ हूं, अपितु अपने प्रभु की छाया में ही मैं बैठा हुआ हूं। और इसीलिए जब वो बट वृक्ष को देखते हैं तो देखते हुए उनकी दृष्टि जिन वस्तुओं की ओर गई, बट वृक्ष के वातावरण के जिस वस्तुओं की ओर गई, उस दृष्टि में ही उनको सचमुच भगवान और भगवान के गुणों की अनुभूति होती है।